रेल सेवाएं बाधित हो गई हैं, आवागमन बहुत ज्यादा देखिए बाधित इस वक्त होता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच एक और बड़ी खबर पालघर से। पालघर में भारी बारिश के बीच स्थिति खराब हो गई है। 5 गेट खोल दिए गए धामनी बांध के। तो भारी बारिश के बाद धामनी बांध के 5 गेट खोले गए हैं, ये बड़ी खबर। गेट खोले गए, सूर्या नदी में छोड़ा गया है पानी और आपको बता दें कि हजारों क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। धामनी और कवदास बांध से बढ़ा है नदी का जलस्तर। निचले इलाकों में सतर्कता बढ़ा दी गई है, प्रशासन अलर्ट पर है। नदी किनारे जाने से लोगों को बचने की सलाह दी गई है। महाराष्ट्र के पालघर जिले की ये तस्वीर, जहां लगातार बारिश कल रात से और इसके बाद धामनी बांध के 5 गेट खोले गए हैं। शाहिद अंसारी संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शाहिद, स्थिति देखिए बहुत ज्यादा खराब, लेकिन पालघर में सुबह से ही जो तस्वीर सामने आ रही है कि लोगों को भारी परेशानी हो रही है। धामनी बांध के गेट खोले गए हैं, क्या स्थिति इस वक्त? यहाँ पे देखिए पालघर में धामनी बांध और सूर्या नदी, ये दो जो है जो पालघर वालों के लिए जो है जब तेज बारिश होती है तो फिर ये जो है अपना जब विकराल रूप धारण करते हैं और जब खतरे के निशान से बाहर भरते हैं। जाहिर सी बात है कि डैम में जब पानी छोड़ा जाएगा तो उसका असर तो आसपास और निचले इलाकों में देखने को मिलेगा। हमेशा से यही रहा है। हफ्ते भर पहले की अगर आप बात करें तो उस दौरान भी पालघर, वसई, विरार, ये सारे इलाके जो है पानी की वजह से जो है डूबे हुए थे। और आज की अगर हम बात करें पालघर, ढानू, ये सारे इलाके जो है और इनमें खासकर जो निचले इलाके हैं, इन सभी इलाकों में जो है पानी जमा है। चूँकि डैम का पानी छोड़ा गया है तो उसका असर जो है पानी का जो नदी और नदी में बारिश का पानी, ये सब जो है मिलकर जो आसपास के इलाके हैं, जो निचले इलाके हैं, इन इलाकों में जो है लोगों के लिए जो है मुश्किलें पैदा कर दी हैं। कई जो निचले इलाके हैं, इन इलाकों में ज़्यादा पानी जमा है, जिसकी वजह से प्रशासन ने आने वाले समय के लिए भी जो है अलर्ट जारी किया है। उसके साथ साथ जो है इन इलाकों में मौजूद स्कूल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो भी हैं उनको बंद करने का फरमान जारी किया है, ताकि तेज बारिश और पानी के वजह से जो है किसी का जानी नुकसान ना हो। इसके साथ साथ मौसम विभाग ने मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में अलर्ट जारी किया है। आने वाले 3 घंटों का जो है अलर्ट है कि तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ साथ जो है तटवर्ती जो क्षेत्र है, मुंबई तटवर्ती क्षेत्रों में मुंबई, रत्नागिरी, रायगढ़, इन सभी इलाकों में तेज बारिश के आसार जताए जा रहे हैं और बारिश हो भी रही है। मुंबई की बात करें तो हल्का बूंदाबांदी और हल्की बारिश है, लेकिन उसके साथ साथ मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। वहीं अगर नासिक की बात करें, नासिक इलाके में जो है त्रिमकेश्वर में तेज बारिश की वजह से शायद मैं लौट रही हूँ, नासिक की खबर एक आ रही है सामने, इसके बाद लौटती हूँ आपके पास। बड़ी खबर, नासिक में मूसलाधार बारिश और इसके बाद गोदावरी नदी उफान पर है। पंचवटी इलाके में बाढ़ जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। लोगों की चिंता बढ़ गई है। कई निचले इलाकों में पानी भरने से जनजीवन प्रभावित हो गया है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है, हालात पर लगातार नजर बनी हुई है और नदी किनारे जाने से बचने की लोगों से अपील हो रही है। यानी कि पूरे महाराष्ट्र में देखिए हालात खराब है। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये नासिक से आई हुई तस्वीर है। अब देखिए कैसे यहाँ पर लगातार एक तरफ ये पहली तस्वीर है जहां कल रात से बारिश हो रही है, हवाएं वहां पर तेज गति से चल रही हैं और इसके बाद लोग जो रोजमर्रा के कामकाज है वो नहीं कर पा रहे हैं। अब ये दूसरी तस्वीर आप देखिए, नदी किस तरीके से उफान मारती हुई नजर आ रही है और ऐसे में लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं, क्योंकि अभी तो राहत, देखिए ये हादसा हुआ है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, पहली तस्वीर, कैसे तेज बारिश के बाद लगातार हादसा भी होता हुआ इस वक्त दिखाई दे रहा है। नासिक की स्थिति हम लगातार आपको बता रहे हैं, लेकिन इसी बीच आपको बताते हैं कि श्री वेंकटेश्वर धाम में तेज आंधी और बारिश के बीच बड़ा हादसा हुआ। दरअसल तेज हवाओं के कारण एक टिन की छत का हिस्सा उखड़कर सड़क पर आ गिरा, जिसकी चपेट में 3 श्रद्धालु आ गए। हादसे में सभी घायल हो गए हैं, जिनमें यवतमाल निवासी अमित सुभाष अधे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और उन्हें प्राथमिक उपचार के लिए बेहतर इलाज के लिए नासिक जिला अस्पताल रेफर किया गया है। हादसे के समय इलाके में अफरा तफरी मच गई है। स्थानीय लोगों ने तुरंत घायलों को मदद भी पहुंचाई, लेकिन ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर नदी देखिए किस तरीके से यहाँ पर उफान मारती हुई दिखाई दे रही है। और ये पहली तस्वीर जहां पर देखिए बारिश हो रही है और लोग, क्योंकि श्रद्धालु वहां पर लगातार पहुंच रहे हैं और ऐसे में कई बार इस जो बारिश होती है, कई बार हादसे भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। शाहिद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शाहिद, एक तरफ तेज बारिश, नदी नाले उफान पर, दूसरी तरफ हादसे भी लगातार हो रहे हैं। नासिक में भी देखिए दर्दनाक हादसा हुआ है। कहां पर सबसे ज्यादा स्थिति नासिक में बदहाल इस वक्त देखने को मिल रही है?
जी, जिस हादसे का आप जिक्र कर रही हैं, ये नासिक के त्र्यंबकेश्वर में आया है, यह हादसा पेश आया है। तेज़ बारिश है और वहीं उस पर जो है तेज़ आंधी यानी तेज़ हवाओं के साथ जो है ये बारिश हो रही है, जिसके बाद आपने देखा होगा कि सीसीटीवी में ये खौफनाक मंजर जो है कैद हो गया। तेज़ बारिश और तेज़ हवाओं के सबब जो है जो टीन का पतरा है वो जो है गिर गया और जिसकी जद में 3 लोग आ गए हैं। तीनों की हालत गंभीर है, कुछ को जो है नासिक में और कुछ को नासिक जो सरकारी हॉस्पिटल है यहाँ एडमिट कराया गया है। नासिक में चूंकि गोदावरी नदी के पास जो है स्थित है नासिक, इसलिए नासिक में जब तेज़ बारिश होती है तो नदी के जो जल स्तर है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आसपास के इलाके पहले ही जो है पानी की जद में आ जाते हैं। लेकिन आसपास के इलाकों के साथ साथ नासिक की स्थिति अभी ऐसी है कि अगर लगातार बारिश हुई तो और भी जो आसपास के इलाके हैं जो अभी नदी से दूर हैं उन इलाकों में भी जो है इसका असर देखने को मिल सकता है। गोदावरी नदी और उसके आसपास के जो निचले इलाके हैं उन सभी इलाकों में पानी जमा होने की वजह से मौसम विभाग ने गैर जरूरी तरीके से लोगों को मना किया है और उसके साथ साथ जो आसपास के लोग हैं उनको भी जो है इस बात की चेतावनी दी गई है कि अगर जरूरत ना हो तो वो जो है घर से बाहर ना निकले, खासकर उन इलाकों में जहाँ पर उनके दुकान या मकान है। शायद ऐसे में प्रशासन जो कह रहा है, जो एडवाइजरी जारी हो रही है उसका पालन करना भी जरूरी हो जाता है। बहुत शुक्रिया शाहिद तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे, बात अब हिमाचल की करेंगे। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही है बारिश और बारिश ने हालात वहां पर खराब कर दिए हैं, गंभीर स्थिति देखने को मिल रही है और राज्य के कई हिस्सों में बाढ़ और भूस्खलन ने व्यापक तबाही मचाई है। ताजा जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आपदा से अब तक 66 लोगों की मौत हो गई है। अभी तस्वीर आपको दिखा रही है, हिमाचल का हाल है। हिमाचल में भी लगातार स्थिति बिगड़ती हुई बदहाल हालात वहां पर इसलिए बने हुए हैं क्योंकि बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं ही और साथ ही साथ बादल फटने को लेकर भी लगातार जानकारियां सामने आ रही है। बादल फटने के बाद कई जगहों पर स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि तबाही, कई घर ढह गए हैं, कई घरों को नुकसान पहुंचा है। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बाढ़ और लैंडस्लाइड से 66 लोगों की मौत हो गई है और निचले इलाकों में नदी नाले उफान पर हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये हिमाचल प्रदेश की तस्वीर है। यानी कि हर ओर इस वक्त प्राकृतिक आपदा का असर इस कदर देखने को मिल रहा है कि लोगों की जान पर भी आफत आ पड़ी है। ये स्थिति बहुत ज्यादा चिंताजनक है, लेकिन अभी राहत नहीं मिलेगी क्योंकि अभी भी कई जिलों के लिए अलर्ट जारी हुआ है, कई राज्यों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। यानी कि अभी भी लोगों को इसी तरीके से बाढ़ और बारिश का सामना करना होगा। चलिए रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला आगे जारी रहेगा। देखते रहिए इंडिया न्यूज।